बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिल मुख्तार। आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम डॉक्टर सुजा साहब, महल्ले के तमाम बुज़ुर्गों, बच्चे, नौजवान, पर्दा नसीन, मेरी माँ, बहन, बेटियाँ, शहर मालेगांव को नई उमंग, नई सोच, नया मालेगांव देने का अज़्म करने वाली मोहतरमा शान हिंद साहिबा मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेडी साहब, मौलाना जाहिद नदवी साहब, इस्माइल रहमानी साहब और भी तमामी निहाली सोच रखने वाले जांबाज सिपाहियों, अभी तकरीर का वक्त तो नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहुत दिन से बोलते बोलते मैं भी थक गया, दिमाग भी थक गया है। मैं भी सोच रहा हूं कि नया मालेगांव बनना चाहिए तो नई तकरीर भी आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में कि जिसे सिर्फ एक फिक्र होती है कि हिंदुस्तान की आवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, हमारे देश की आवाम किस तरह सुकून की सांस ले सकती है, इत्मीनान से रह सकती है, इसके लिए समाजवादी पार्टी मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। अल्लाह का फजल है, हमारे शहर में भी बरसों पुरानी बहुत सारे लीडर पैदा नहीं हुए थे, उससे भी पहले समाजवादी पार्टी मालेगांव में काम कर रही है। क़यादत बदलती रही, सदारत बदलती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जिन लोगों के पास समाजवादी पार्टी की खिदमत करने का अल्लाह तबारक व तआला ने मौका इनायत फरमाए, मैं अपने बुजुर्गों से, अपने मशाइख से ये सुनते आया हूं, और हकीकत ये है कि मछली के बेटे को या मछली की बेटी को तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, ये पीएचडी करे हुए सियासतदान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके रग रग में दीन भी दिया है और सियासत भी दी है। एक मौलवी साहब की पोती, एक सियासत के बासलाहियत, दबंग और पूरे देश को हिलाने वाली शख्सियत साथी निहाल अहमद की नूरे नजर, मेरे शहर की लगते जिगर, एक नई क़यादत के साथ मोहतरमा मरहूमा आयशा हकीम के बाद मालेगांव की क़यादत कौम की एक बेटी के हाथ में इंशाअल्लाह आने वाली है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो कि सलाहियत की बिना पर आज हम कहीं रिश्ता करने जाते हैं तो रंग भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं, सलाहियत भी देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि अगर वो बेटी हमारे घर आ जाए तो हमारे पूरे घर का निजाम संभाल ले। मालेगांव के लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि मेरे परवरदिगार ने निहाल अहमद की औलादों में एक ऐसी बेटी दी है कि जो पूरे मालेगांव को संवारने वाली है, सुधारने वाली है। एक औरत समझती है कि घर में मेरे भाई को क्या जरूरत है। एक औरत समझती है
कि मेरे बाप को क्या जरूरत है, एक औरत समझती है कि मेरे ससुर को क्या जरूरत है, एक औरत समझती है कि मेरी ननद को, मेरी बहनों को, मेरी सास को क्या जरूरत है। घर गृहस्थी हमसे ज्यादा अगर कोई तजुर्बा रखता है तो हमारे कौम की बेटियां रखती है। आप इस बात पर मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत की तरफ ले जाना चाहता हूं। कहीं आपके मोहल्ले में दीनी मदारिस चलते होंगे, कई उलमा हमारे पढ़ाते होंगे, उन उलमा की जूतियां अतर अशरफी के सर का ताज। लेकिन अगर कहीं पर मौलमात पढ़ाती होंगी बच्चों को तो आप कैटेगरी मोज लेना कि एक मौलाना की तरबियत और एक मौलमा की तरबियत में जमीन और आसमान का फर्क होता है। यजीद के दरबार में जब काफिला लुट गया, सारे लोग गम में डूबे हुए थे, तो एक ज़ैनब ने यजीद को ललकार कर उसके दरबार में जो खिताब दिया था, यह इस्लाम की शान है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए आया हूं कि बचपने से मैंने 25,000 ऐसी बेटियां होगी जिनका घर उजड़ने वाला होगा, जिनके घर में नाइत्तेफाकी होगी, समझा बुझाकर उनकी ससुराल भेजाया। कोई मायके में थी तो वहां से उनकी जो जिम्मेदारी है वहां भिजवाया। ऐसे ही ना जाने अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन में से, न मुझे बीड़ी का शौक है, न मुझे कोई दूसरा शौक है। शौक है तो ये है कि अगर ये बच्चे की उंगली पकड़ के मैं स्कूल ले जाऊं तो इस पे मैं फख्र करूंगा। और मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन आएगा कि हम कहेंगे कि हमने बहुत देर कर दी, लेकिन अल्लाह ने अब वो टाइम लाया है। ये खिदमत खल्क़ को करना इनकी रग रग में शामिल है। इसलिए मैं दोनों तरफ जो मेरी माँ बहन बेटियां हैं खड़ी हैं, उनसे मुद्दवाना गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको मेहनत करना है, ये समझकर कि आपकी बच्ची इलेक्शन में खड़ी है। याद रखो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, हमारा वक्त तो ज़ाय हो रहा है। इस वक्त तो हमें होश की ज़रूरत होना चाहिए। अपनी बात यहाँ पर बस ये कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ऐसी जद्दोजहद हम करेंगे कि यकीनन ये हमारी बेटी कौम की क़यादत करने के लिए असम्बली पहुँचेगी। लेकिन अकेले आदमी से कुछ नहीं होता, हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा और हम सबको एक होकर नए जोश के साथ नए मालेगांव की तामीर करना है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।